डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो न्यूज में है। एमपी के हाई कोर्ट में एक मांग की गई है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो मिल रहा है बच्चों को, उसके तहत अटेम्प्ट्स के बेनिफिट भी मिलने चाहिए, है ना। आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया है और इस आरक्षण के तहत काफी ज्यादा बेनिफिट भी जो है वो कट ऑफ के स्तर पर आपको देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मैटर जानने का प्रयास करेंगे। क्या ईडब्ल्यूएस की तरफ से ये जो मांग उठाई जा रही है, क्या इसकी कोई संभावना है कि इस साल जो 2025 में यूपीएससी एग्जाम लेने वाला है इसके अंदर कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा, या फिर अगर मिलेगा तो कब से ये बेनिफिट जो है वो इंप्लीमेंटेशन इसकी देखने को मिल सकती है। सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें, आप लोग जानते हैं कि 10% का आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को दिया गया है ना। नौकरियों में 10% का आरक्षण है भर्तियों में, और इसका फायदा भी यूपीएससी में जिन बच्चों ने तैयारी की है उनको देखने को मिला है। वो बात अलग है कि इस बार यूपीएससी ने कुछ सर्टिफिकेट्स को लेकर इश्यूज किए हैं, वो मैटर कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा इस मैटर पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। क्या ईडब्ल्यूएस को ही ने जो मांग की है, इस तरह की चीजें अदर कैटेगरी के लिए भी अवेलेबल है? हाँ, अगर आप देखेंगे ना तो यूपीएससी में जैसे ओबीसी कैटेगरी जो है या जनरल जैसे है, जनरल वालों को यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट, ओबीसी कैटेगरी को 9 अटेम्प्ट हैं, और एससी एसटी को अगर आप लोग देखेंगे तो इसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए गए है ना। वो बात अलग है कि इनकी जो एज है वो 37 मैक्सिमम है, 37 तक ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें तो 32 तक एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी की बात करें अगर हम लोग तो 35 तक आप लोग एग्जाम दे सकते हो। अब देखिए आरक्षण तो ईडब्ल्यूएस को भी मिला है ना, लेकिन उनका ये बेनिफिट उनको अभी नहीं मिल रहा है। अटेम्प्ट्स के मामले में उनकी कहानी जो है वो जनरल के मुकाबले ही है, और एज वाला सेगमेंट भी उनके लिए 32 ही है। तो डिमांड ये है कि ईडब्ल्यूएस को अगर माना गया है कि वो कमजोर रूप से एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है, तो उनको भी तो ये सब फायदे मिलने चाहिए ना। इस चीज को लेकर हालांकि कुछ समय पहले केंद्र सरकार में एक मांग उठी थी, संसद में भी इस मैटर को उठाया गया था और कहा गया था कि इनको थोड़ा अटेम्प्ट्स के मामले में भी और एज के मामले में भी थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, और ये छूट ओबीसी के बराबर ही होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 35 तक इनको एज का जो है राहत मिलनी चाहिए, और ओबीसी जैसे अटेम्प्ट के मामले में कम से कम 9 अटेम्प्ट जो है इनको भी देखने को मिलने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और भी बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार है वो बेसिकली ये चाहती है कि ओबीसी यूपीएससी में जो लोग सेलेक्ट हों या प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जाएं वो ज्यादा एज के ना हो, है ना। थोड़ा सा समझेगा इस चीज को, मतलब युवा को सरकार ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहती है। सरकार चाहती है कि प्रशासनिक पदों पर ज्यादा थोड़ा यूथ जो है वो होना चाहिए, बहुत ज्यादा एल्डर एज में आप उस पद पर पहुंचे, ये सरकार को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। कई बार भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज का जिक्र पब्लिकली किया है ना, कि नौकरशाही जो है वो युवा होनी चाहिए ताकि भारत के विकास को थोड़ा एनर्जी के माध्यम से या ऊर्जा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके। अब ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है कि सरकार जो है इस चीज को ईडब्ल्यूएस के लिए जस्टिफाई करेगी? ये अपने आप में सोचने वाली बात होगी। हालांकि ये मैटर अभी कोर्ट में लंबित है, अभी अप्लाई जो है अपील की गई है। इसको लेकर अब किस तरीके से हाई कोर्ट जो है मैटर को देखता है, उसके बाद में क्या वो रिजेक्ट किया जाता है इस मैटर को या सुप्रीम कोर्ट में चीजें जाती है ना, और सरकार का क्या रुख इस चीज को लेकर रहता है, ये आने वाले समय में डिपेंड करेगा। बट जेन्युइन चीज ये है कि अगर मान लीजिए आरक्षण को लेकर बात है ना, जब अगर इस कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है तो अटेम्प्ट के मामले में भी कुछ ना कुछ छूट तो मिलनी चाहिए। अगर आप ये मान रहे हैं कि भारत में आरक्षण आर्थिक रूप से दिया जा सकता है, अगर आप मान रहे हैं कि भारत में ये वर्ग जो है वो अभी भी कमजोर और इसको थोड़ा सा पुशअप करने की जरूरत है, तो फिर आप अटेम्प्ट के मामले में इनको बाकियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना ठीक नहीं है। बात ये भी है कि देखो एक इशू यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि क्या सच में ब्यूरोक्रेसी जो है उसको युवा होना चाहिए, या फिर सरकार जो प्रयास करना चाह रही है कि एज जो है अब इसको कम करके थोड़ा 28 साल 30 साल किया जाए, क्या ये मैटर भी जेन्युइन है, मतलब ठीक है या नहीं। अगर आप लोग देखेंगे ना थोड़ा सा इसके दोनों पक्ष, पहला पक्ष ये है कि अगर मान लीजिए आपको ज्यादा एज मिलती, 32 साल की जनरल की एज, 32 साल तक तो आप यूपीएससी में ही लगे रहते हैं। कैटेगरी वालों के लिए क्या है, 35 साल की एज है तो 35 तक वो इसी में लगे रहते हैं, है ना। 37 तक एससी एसटी वाले इसी में लगे रहते हैं। उसके बाद आपके समय आपके पास क्या एनर्जी बचती है किसी अदर फील्ड में जाने के लिए। आप खुद सोच के देखिए, इतने सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो 35 तक सिर्फ इसी एग्जाम में लगे हुए हैं,
कई कभी इंटरव्यू में फेल हो गए, कभी मेंस में रुक गए, कभी प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, उसके चलते बहुत सारा समय 8-8 10-10 साल इसी में चले जाते हैं। उसके बाद उनके पास जो प्लान बी है वो या तो इसी में टीचिंग करने का होता है या फिर कुछ और कंटेंट टीम में वर्क करने को लेकर होता है, बट कोई एक बहुत अच्छा स्कोप जो है अदर फील्ड में कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक पक्ष ये है कि सरकार का जो सोचना है वो भी सही है कि अगर हम मान लीजिए 26 से 28 साल में ही इससे फ्री हो जाएंगे, तब हमारे पास एक एनर्जी रहेगी, एक टाइम पीरियड रहेगा प्लान बी को लेकर वर्क करने का, किसी अदर फील्ड में, किसी अदर इंडस्ट्री में जाकर वर्क करने का, अगर आप इसको इस नजरिए से देखें। दूसरा ये है कि अगर हम लोग वर्तमान में यूपीएससी का प्रोसेस देखें, है ना, आप सोच के देखिए 3 स्तर पर यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है और सिलेबस जो है मेंस एग्जामिनेशन का काफी वाइड, ऑप्शनल भी इसमें ऐड किया हुआ है ना, जीएस के भी बहुत सारे पेपर हैं, इवन प्रीलिम्स बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन के देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में। ऐसी कंडीशन में क्या सच में जल्दी से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? कई बार थोड़ा समय भी लग जाता है इसकी तैयारी में। मेरे हिसाब से 2-2.5 साल जो है इस एग्जाम में अच्छे से मतलब तैयारी करने के लिए 2 साल आराम से लग जाते हैं। खास करके मैं अगर हिंदी माध्यम के छात्रों की बात करूं तो लग जाता है, 1.5 से 2 साल तैयारी में लग जाता है। अगर आप मान लीजिए 22 साल या 23 साल में तैयारी करने आई तो हो सकता है आपको 2 साल तैयारी में ही लग जाए, 25 में आपकी तैयारी हो, 24 में हो, उसके बाद आप अटेम्प्ट देना शुरू करते हैं, है ना, मान लीजिए 25 में अटेम्प्ट देना शुरू किए तो 2 से 3 अटेम्प्ट में ही आपकी एज खत्म हो जाएगी। तो सोचना होगा। कई बार क्या होता है यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट कि ज्यादातर जो सिलेक्शन हो रहे हैं यूपीएससी में वो थर्ड अटेम्प्ट में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना, तीसरे अटेम्प्ट में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे के पास 3 ही अटेम्प्ट रहेंगे या 4 ही अटेम्प्ट रहेंगे तो वो किस तरीके से जो है उस चीज को कर पाएगा? इस समय भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है ना, बहुत बड़ा इशू है जिसको केंद्र सरकार डील करने की कोशिश कर रही है, राज्य सरकारें अपने स्तर पर वैकेंसीज को निकालकर डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज हमें सोचनी होगी कि क्या हम इस मैटर को थोड़ा और अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, है ना। और अगर मान लीजिए केंद्र सरकार युवा को लेकर या एज को लेकर कोई डिसीजन लेना भी चाहती है, खास करके यूपीएससी के स्तर पर, तो थोड़ा सा समय के साथ सोचना होगा। एक 10 साल का जोन ले सकते हैं हम लोग, है ना, 10 ईयर का एक लेके कि इतने में इन बच्चों को नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए एज में थोड़ा बहुत कमी की जाएगी, है ना। एज बढ़ाना मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं है, एज को कम करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको चरणबद्ध तरीके से कम किया जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है ना। तो अभी के लिए अगर हम लोग यूपीएससी की बात करें, इस साल यूपीएससी का क्या पक्ष है इस मैटर को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो यूपीएससी ने कहा है, जो नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें यूपीएससी ने यही कहा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए एज और जो अटेम्प्ट को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका जनरल के अकॉर्डिंग ही 32 साल उनके लिए एज है और 6 जो है उनके पास अटेम्प्ट है ना, तो उनका जनरल के साथ ही चीजें कंपेयर की गई हैं। तो यूपीएससी ने क्लियर किया है कि ऐसा कोई सरकार की तरफ से उनको नहीं कहा गया है कि इसमें जो है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसको छूट देनी। तो कहीं ना कहीं पे ये मैटर अब फ्यूचर के लिए है, आने वाले समय के लिए है, और न्यायपालिका अगर मान लीजिए इस अपील को रिजेक्ट ही कर देती है तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। और अदरवाइज जो है इस मैटर को लेकर केंद्र सरकार से अगर पूछा जाता है या सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, तब देखने वाली बात होगी कि इस मैटर को लेकर क्या चीजें निकल कर आती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।